करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी बतौर स्टार प्रचारक बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रघुनाथपुर, शाहजहांपुर और बक्सर विधानसभा में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। उस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, साथ सबका विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे।
उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया।